अयोध्या में जैसे सत्ता ने विकास का नाम दिया, चुनाव के नतीजे ने उसकी सच्चाई उजागर कर दी। वहां की जनता ने चमकती सड़कों और लाइटिंग को नहीं चुना, बल्कि उस दर्द को वोट दिया जो बुलडोजर के साथ उनके घरों पर टूटा। व्यापारी हमेशा भाजपा को वोट दिए हैं, भाजपा के लिए लड़ाई लड़े हैं। आज वो बेचारे बेघर हो रहे हैं। व्यापारी के पास एक ही रास्ता है, या तो सरजू जी में बच्चों को ले जाकर के पुल पर से कूद जाएं, सही जो है। और क्या करेगा व्यापारी? अयोध्या की वो हार बीजेपी के लिए एक सबक होनी चाहिए थी, लेकिन लगता है सत्ता का गुरूर अभी तक कम नहीं हुआ। प्रधानमंत्री जी यहाँ से लड़ना चाहते थे। मैं तो सोचता था प्रधानमंत्री जी लड़े तो बहुत अच्छा होगा। क्या मोदी सरकार ये भूल गई है कि अयोध्या की जनता ने उन्हें क्यों नकारा, या फिर प्रशासन ने ये मान लिया है कि आस्था के नाम पर वो कुछ भी तोड़ सकते हैं? आज सवाल सिर्फ एक घाट का नहीं, सवाल है उस नियत का जो धर्म को थीम पार्क और विरासत को मलबे में बदल रही है। क्या हिंदू धर्म को बचाने का दावा करने वाली मोदी सरकार आज ही हिंदू धर्म के लिए खतरा बनती जा रही है? सवाल थोड़ा कड़वा लगता है, लेकिन सवाल गलत नहीं। अगर कोई कहे कि नरेंद्र मोदी हिंदू धर्म के सबसे बड़े रक्षक हैं, तो उनसे बस एक सवाल पूछिए कि अगर ये रक्षक हैं तो इनके राज्य में इतने मंदिर और घाट बुलडोजर के नीचे क्यों आ रहे हैं? अगर इसे धर्म का सिविलाइजेशन रिवाइवल कहा जा रहा है, तो इसका रास्ता मलबे और बर्बादी से होकर क्यों गुजरता है? काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के बाद अब बुलडोजर वहां पहुंचा है जिसे हिंदू धर्म का सबसे पवित्र द्वार माना जाता है, मणिकर्णिका घाट। पहले काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के नाम पर सैकड़ों साल पुराने मंदिर और घर तोड़े गए। उसी मलबे में 150 से ज्यादा शिवलिंग निकले, और वही अब बुलडोजर मणिकर्णिका घाट पर चल रहा है। वो घाट जो हिंदू धर्म का सबसे पवित्र शमशान है, जहां मोक्ष की कामना जुड़ी है। यहाँ कोई एक्सीडेंट या टेक्निकल मिस्टेक नहीं, यह एक क्लियर रिपीट होने वाला पैटर्न है। पीआर ड्रिवन, कॉन्ट्रैक्टर फ्रेंडली, बुलडोजर ऑफसेट मोदी सरकार। सबसे बड़ा फ्रॉड यह है कि यह सब हिंदू धर्म के नाम पर किया जा रहा है। अगर यही काम किसी और सरकार ने किया होता तो अब तक टीवी स्टूडियो जल रहे होते, हिंदू खतरे में है कि पोस्टर लगे होते। लेकिन क्योंकि यह मोदी सरकार है, इसलिए इसे विजन मास्टर स्ट्रोक और वर्ल्ड क्लास डेवलपमेंट कहा जा रहा है। जो खुद को माँ गंगा का बेटा कहते थे, उनके राज में गंगा आज भी उतनी ही मैली है, बस विरासत को मलबे में तब्दील कर दिया गया है। और जो सरकार खुद को हिंदू सभ्यता की रक्षक कहती है, उसी सरकार के राज में सबसे ज्यादा मंदिर और हेरिटेज साइट बुलडोजर के नीचे जा रही हैं। यह कोइंसिडेंस नहीं, यह गवर्नेंस मॉडल है। और अब बारी आ चुकी है मणिकर्णिका घाट की, जहाँ हिंदू अंतिम संस्कार होता है, जहाँ मोक्ष की कामना जुड़ी है। और आज वहाँ भी वही हो रहा है जो हर मोदी प्रोजेक्ट में होता है। पहले तोड़ो, फिर डिनाई करो, फिर सवाल पूछने वालों को धमकाओ, और पूरे सिस्टम में पीआर चलवाओ कि सब कुछ बहुत शानदार हो रहा है। प्रशासन कह रहा है कि कुछ नहीं टूटा, लेकिन जमीन पर मलबा पड़ा है, मूर्तियां टूटी पड़ी हैं, स्ट्रक्चर गायब है। और जो यह सब देखकर सवाल पूछ रहा है, उससे कहा जा रहा है चुप रहो, नहीं तो चिन्हित कर लिए जाओगे। छोटे बड़े कई मंदिरों को ध्वस्त किया जा रहा है। चारों तरफ देवी देवताओं का मूर्तियां थी। 300 साल के ऊपर हम वहाँ पे बैठ के पूजा पाठ, हमारा पूरा परिवार सब कुछ कराता था। उसको बिना बताए ध्वस्त कर दिया गया। मेरा सब सामान उसी में चला गया। आप इसको तोड़ेंगे, यहाँ स्टैंड बना दिए, सब कुछ बना दिए। इतने लोग यहाँ पर जी खा रहे हैं कई सौ सालों से, आप उनको उजाड़ देंगे तो कहाँ जाएंगे वो? राम मंदिर के लिए स्थान की महत्ता है। काशी में जो सबसे बड़ा तीर्थ है, उस तीर्थ में स्थान की महत्ता नहीं है, तो दुर्भाग्य की बात है ना। जो लोग भ्रामक जो ट्वीट कर रहे हैं या इसको सोशल मीडिया के माध्यम से फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, उन लोगों को भी चिन्हित किया जा रहा है और उन पे भी नजर रखी जा रही है। आवश्यकता अनुसार उन पे भी कार्रवाई की। यह आरोप किसी विपक्ष का नहीं, काशी विश्वनाथ मंदिर के पूर्व महंत ने खुद ऑन रिकॉर्डेड कहा है। कॉरिडोर बन गया, कॉरिडोर बन गया, कॉरिडोर बन गया, ये 5 बार आप बोल चुके हमसे। अरे भाई 150 मंदिर टूट गया। वो मंदिर जिनका पुराणों में वर्णन था, वो कहता है कि कॉरिडोर बन गया। मंदिर टूट गए, उसको क्यों नहीं बोलते? कितनी बड़ी हिपोक्रेसी है कि मोदी सरकार अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती पर सिक्के जारी करती है, लेकिन उन्हीं के द्वारा रिस्टोर कराए गए मणिकर्णिका घाट पर बुलडोजर चलवाती है। होलकर परिवार के ट्रस्ट ने इसे हेरिटेज लॉस और स्पिरिचुअल अपमान कहा है। मूर्तियां मलबे में दबी हैं, कुछ गंगा में समा गई हैं, और प्रशासन का वही घिसा पिटा जवाब, कुछ नहीं टूटा। मोदी मॉडल में इंसान और आस्था सेकेंडरी है, पीआर प्राइमरी है। मणिकर्णिका के आसपास की पीढ़ियां, उनके मंदिर, उनका सम्मान अब मलबे में दब गया है। रिस्टोरेशन ऐसे नहीं होता कि सब तोड़कर कंक्रीट ठूस दो। दुनिया में फ्रांस और अंकोर वाट देखो, वहाँ पत्थर से पत्थर मैच किया जाता है, लेकिन यहाँ तरीका उल्टा है। पहले इरेज करो, फिर रिप्लेस करो, फिर उसे नया हेरिटेज बोल दो। अब धर्म एक स्टेज प्रॉप बन चुका है। कभी हनुमान जी की फोटो वाली पतंग उड़ाई जाती है, तो कभी रामायण महाभारत को गेमिंग कंटेंट बताया जाता है।
क्या हनुमान जी कोई कार्टून कैरेक्टर हैं? मोदी जी कहते हैं कि हनुमान जी गेमिंग मार्केट चला सकते हैं। तो हमारी जो कहानियां है, कहानी किससे है, रामायण है, महाभारत है, बहुत कुछ है, क्या हम उसमें गेमिंग की दुनिया में ले जा सकते हैं इन चीजों को? पूरी दुनिया में गेमिंग एक बहुत बड़ा मार्केट है, बहुत बड़ी इकोनॉमी है। हम अपनी माइथोलॉजी की कथाओं को लेकर के भी गेमिंग की दुनिया में नए नए खेल ले जा सकते हैं। हमारे हनुमान जी पूरी दुनिया की गेमिंग को चला सकते हैं। सोचिए यह बात किसी और ने कही होती तो अब तक कितनी FIR हो चुकी होती, लेकिन यहाँ नॉन बायोलॉजिकल इमेज का प्रिविलेज है। यही पैटर्न हमने अयोध्या में देखा। दुनिया को दिखाया गया कि अयोध्या चमक रही है, लेकिन उस चमक के पीछे उन स्थानीय लोगों का दर्द, जिनके घर और दुकानें उजाड़ दी गईं। तो हम लोग कहाँ जाएंगे? न खेत बच रहा है, न घर बच रहा है, न कुछ बच रहा है, तो किसमें खाएंगे, किसमें जाएंगे? उनको मंदिर बनवा रहे तो केवल जनता के दर्शन करने के लिए बनवा ले हैं। जनता का सब उन्हें उछिंद नहीं करना चाहते, तो जनता लोग को उछिंद कर रहे हैं। वहाँ राम मंदिर बन गया, पूरा देश खुश था, लेकिन अयोध्या की जनता ने बीजेपी को हरा दिया। वहां से समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद जीत कर आए, क्योंकि मोदी मॉडल में इंसान सेकेंडरी है और ब्रांडिंग प्राइमरी। अयोध्या के लोगों का कहना है कि उनके पुश्तैनी घरों को बिना सही मुआवजे के तोड़ दिया गया, उन्हें अपनी ही जमीन से बेदखल कर दिया गया, ताकि बाहर से आने वाले टूरिस्टों के लिए मॉल और होटल बन सके। जब आप आस्था को मार्केट बना देते हैं तो जनता का गुस्सा वोटों से निकलता है। यही वजह थी कि 2024 में काशी ने मोदी को बहुत ही कम मार्जिन से जिताया। लोग देख रहे हैं कि उनकी आस्था को थीम पार्क बनाया जा रहा है। यह लड़ाई धर्म की नहीं, धर्म के नाम पर चल रहे धंधे की है। आज मणिकर्णिका टूट रहा है, और सिर्फ घर और मंदिर ही नहीं टूटे, बल्कि उन गलियों में रहने वाले छोटे दुकानदार, फूल वाले और हैंडीक्राफ्ट के कारीगरों का काम भी खत्म हो गया है। बड़े बड़े कॉरपोरेट होटलों और शोरूम के आने से वहां का स्थानीय व्यापार अब बड़े ठेकेदारों के हाथ में चला गया है। अयोध्या में भी यही हुआ। स्थानीय दुकानदार को हटाकर बड़े बड़े प्लेयर को जगह दी गई। वाराणसी को यूनेस्को की हेरिटेज सिटी में शामिल करने की बात चलती रहती है, लेकिन जानकार का मानना है कि जिस तरह से यहाँ के पुराने ढांचे तोड़े जा रहे हैं, उससे वाराणसी अपनी ऐतिहासिक पहचान खो रहा है, और भविष्य में इसे ऐतिहासिक शहर की कैटेगरी में रखना मुश्किल हो जाएगा। काशी में शिव का वास है, और यह वो नोट और वोट का खेल देख रहे हैं। काशी ने कई औरंगजेब देखे हैं, इस दौर को भी देख लेंगी। लेकिन आप चुप मत रहिए, सवाल पूछिए, आवाज उठाइए, क्योंकि अगर आज आप नहीं बोले तो कल शायद बोलने के लिए कुछ बचेगा नहीं। तो अभी साफ हो जाना चाहिए कि ये लड़ाई धर्म की नहीं, धर्म के नाम पर चल रहे धंधे की है। अयोध्या ने जो अपनी नाराजगी वोटों से दिखा दी, काशी का मार्जिन कम हो गया, लेकिन सत्ता के अहंकार में डूबी ये सरकार अभी भी बुलडोजर को ही अपना विजन मान रही है। अगर मंदिर टूटना न्यू इंडिया में नॉर्मल है और उस पर सवाल पूछना एंटी नेशनल है, तो समझ जाइए खतरा खान मार्केट के गैंग से नहीं, बल्कि सत्ता की इस PR ड्रिवन मशीन से है। जाग जाइए, वरना कल आपकी और हमारी आस्था सिर्फ वीडियो गेम्स और टूरिस्ट प्रोसेस में ही सिमट जाएगी। इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सच कोने कोने तक पहुंचे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट जरूर कर देना। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।